और आइए अब हम आपके सामने लाए जितने एग्जिट पोल हुए, सारे एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहीं फुटबॉल के ग्राउंड पर ही आपको सारे एग्जिट पोल मिल जाएंगे। बंगाल में फुटबॉल का बहुत क्रेज है और बंगाल को फुटबॉल का मक्का भी कहा जाता है, इसलिए ये फुटबॉल कोर्ट और कौन किधर गोल दाग रहा है इससे पता चलेगा कौन किस एग्जिट पोल में जीत रहा है। सबसे पहला एग्जिट पोल है पीपल्स पल्स का। आपको बताऊं बंगाल में 294 सीटें, 294 विधायक हैं बंगाल विधानसभा में। बहुमत के लिए चाहिए 148, 148। तो आप देखेंगे जो एग्जिट पोल में 148 या उससे ऊपर जा रहा है वही सरकार बनाएगा। पहला एग्जिट पोल पीपल्स पल्स, यहां देखिए गोल कौन दाग रहा है, दीदी गोल दाग रही पीपल्स पल्स में, जो बीजेपी के गोल पोस्ट पर अंदर जा रहा है। बीजेपी को पीपल्स पल्स दे रहा है 95 से 110 सीटें और यहां बहुमत किसे मिल रहा है, टीएमसी को। टीएमसी को पीपल्स पल्स दे रहा है 177 से 187 सीटें। बहुमत के लिए 148 चाहिए, बहुमत से कहीं ज्यादा है, यानी पीपल्स पल्स ममता की सरकार बनवा रहा है। अगला एग्जिट पोल देखिए जरा, पी मार्क का अगला एग्जिट पोल है। दांव पलट गया। पी मार्क में देखिए शुभेंदु ने किक चलाई है और दीदी के गोल पोस्ट के अंदर गई है फुटबॉल। यह बताता है यहां पी मार्क बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। बीजेपी को दे रहा है 150 से 175 सीटें। बहुमत के लिए चाहिए 148, बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है, लेकिन पी मार्क में देखिए टीएमसी रुक गई है बहुमत से पहले, बहुमत से 10 सीट कम है, 118 से 138 सीटें, यानी ये टाई है। पहला ममता और दूसरा एग्जिट पोल कह रहा है शुभेंदु। तीसरा एग्जिट पोल देखिए जरा आपके सामने, मैट्रिक्स का एग्जिट पोल। ये क्या कह रहा है, मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में देखिए जरा, शुभेंदु ने किक दागी और उधर गोल। मैट्रिक्स का एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी को 146 से 161 सीट मिलेंगी, यानी बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। यहां भी गोल ममता के गोल पोस्ट पर पड़ा है और टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल रही हैं, यानी अभी 2-1 से बीजेपी आगे हो गई है एग्जिट पोल में। 3 एग्जिट पोल के आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए। चौथा एग्जिट पोल देखिए जरा, प्रजा पोल। प्रजा पोल एग्जिट पोल कह रहा है कि फिर ममता ने नहीं, शुभेंदु ने गोल दाग दिया है, यानी बीजेपी 177 सीट पा सकती है प्रजा पोल के हिसाब से और टीएमसी को मिलेगी 100, जो बहुमत के आंकड़े 148 से कम है। तो टीएमसी के सामने बीजेपी ने 3 एग्जिट पोल में गोल दाग लिए हैं। चौथा एग्जिट पोल के बाद पांचवा एग्जिट पोल देखिए, 3 में बीजेपी थी और चौथे में ममता थी। पांचवा एग्जिट पोल चाणक्य का। चाणक्य का एग्जिट पोल 150 से 160 सीटें दे रहा है, यानी ये चौथा एग्जिट पोल भी बीजेपी की सरकार बनवा रहा है और ये एग्जिट पोल 130 से 140 सीटें टीएमसी को दे रहा है, यानी कुल एग्जिट पोल में देखिए बहुमत में भी आगे कौन चल रहा है, बीजेपी चल रही है। अगला एग्जिट पोल देखिए, पोल डायरी, 142 से 171 सीटें, यहां भी शुभेंदु ने गोल दाग दिया है, गोल पोस्ट में गेंद चली गई है 142 से 171, यानी बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है बीजेपी पोल डायरी में। टीएमसी यहां भी देखिए 99, 127, ममता दीदी ने सिर्फ पहले एग्जिट पोल पर गोल दागा था, उसके बाद से शुभेंदु ही गोल पे गोल दाग रहे हैं, यानी एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। अगला एग्जिट पोल देखिए जरा, जनमत पोल्स। जनमत पोल्स ने दीदी को मौका दिया है, देखिए दीदी ने गोल दागा और गोल पोस्ट में गेंद। जनमत पोल्स कह रहा है 80 से 90 सीटें मिलेंगी बीजेपी को और टीएमसी को 195 से 205। बहुमत के लिए 148 चाहिए, 148 से कहीं ज्यादा। 2 एग्जिट पोल आपके सामने आ गए जो टीएमसी की सरकार बनवा रहे हैं और दीदी ने गोल दागा। अगला एग्जिट पोल देखिए जरा, अब ये है पोल ऑफ पोल, यानी जितने एग्जिट पोल हमने आपको दिखाए उसका हमने एवरेज किया और उसके बाद आपके सामने रख रहे हैं। ये क्या कहता है, ये एग्जिट पोल कह रहा है कि बहुमत के आंकड़े के नजदीक बीजेपी जा रही है। बहुमत का आंकड़ा है 148 सीटें और बीजेपी को सारे पोल मिलाकर उनका औसत दे रहा है 145 सीटें, यानी बहुमत के ज्यादा नजदीक बीजेपी है। टीएमसी 142 पर है, 142 पर बहुमत से बीजेपी के मुकाबले कहीं पीछे है। तो कम से कम एग्जिट पोल में यह नजर आ रहा है कि बीजेपी की सरकार पहली बार बंगाल में बनती दिख रही है। सियासतदानों को सुनिए। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से बंगाल में बीजेपी हार रही है। 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी।
170 से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर का आंकड़ा पता नहीं है। जब वेव होता है ना तब कहाँ जाकर रहेगा। तो बंगाल में हर वक्त जिस पार्टी को मिलता है 185, 90, 200, 200 पार कर जाता है। यहाँ नैरो नहीं होता, यहाँ जो माहौल होता है इस तरीके से। मैंने जो बोला है 1 साल पहले कि तृणमूल का वोट परसेंटेज और जितने सीट 21 में मिला था उससे ज्यादा और बड़ा बहुमत से तृणमूल चौथी बार सरकार बनाने जा रही है। इतना एड़ी चोटी का जोर लगा लो, ये मेरा चैलेंज है बीजेपी से। 4 तारीख को जब मतदान के नतीजे आएंगे तो आप देखिए। लोग डर गए इस टाइम में। इन लोगों के हाथ से पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। 15 साल से जो पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर अत्याचार हुआ है उसको न्याय मिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन करने के बाद उसको न्याय देंगे। 200% कॉन्फिडेंस है। कितना सीट का पे सरकार तो बना रहे हैं, 180 प्लस भी हो सकते हैं, सुनामी हो सकता है। हम लोगों का टारगेट है 100%। जितना वोट उतना मजबूत ममता दीदी का नवान्न में वापसी, डेवलपमेंट की सपोर्ट में और भाजपा का एंटी बंगाल जो पॉलिसी है उसका खिलाफ ये वेव चल रहा है। तो आपके सामने हमने एग्जिट पोल रख दिए जो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। इससे पहले के चुनाव के नतीजे आपके सामने देखिए जरा। 2011 में जब चुनाव हुए तो कौन रेस जीता था? 2011 में 184 सीटें जीती टीएमसी, 38.93% वोट, 38%, 39% वोट टीएमसी को मिला था। कांग्रेस देखिए जरा, 42 सीटें जीती थी 2011 में, 9% वोट। और बीजेपी का हाल देखिए 2011 में 4% वोट, 0 सीटें। फिर 5 साल बाद चुनाव हुए, वो नतीजे देखिए आपके सामने। ये 2016 के नतीजे आ गए। 2016 में टीएमसी को 44% वोट मिला, लगभग 45% वोट, 44.91%। 211 सीटें मिली थी, यानी 200 का आंकड़ा भी पार कर गई टीएमसी। कांग्रेस पार्टी 44 सीट, सिर्फ 12% वोट। बीजेपी का हाल देखिए जरा, 2016 में 10% वोट और 3 सीट मिली थी बीजेपी को। लेकिन 5 साल बाद जब चुनाव हुए तो सारा आंकड़ा, सारे दांव, सारी बाजी पलटती दिखी। टीएमसी को देखिए 215 सीटें और 48% वोट मिले थे टीएमसी को 2021 में। कांग्रेस पार्टी जहां 44 पर थी, 0 हो गई 2.9% वोट के साथ 2021 में। बीजेपी देखिए, सिक्सर लगाया बीजेपी ने, 39.97% वोट, 77 सीटें। इसीलिए बीजेपी ये उम्मीद कर रही कि इस बार 10% उसका वोट बढ़ेगा और वो सत्ता में आ जाएगी। अब सुनाता हूं आपको, सुनिए जरा बीजेपी क्या कह रही है और कांग्रेस क्या कह रही है। तो हो गया, खेला खत्म है। खेला कहाँ हुआ, किसने खेला? खेला खत्म है, जनता। ये चुनाव था जनता वर्सेस ममता, नो वोट टू ममता। खेला खत्म। सत्ता विरोधी लहर में कौन और किस पार्टी को ये लाभ पहुंचेगी ये अभी कहना मुश्किल होता है, क्योंकि विपक्ष को जो वोट फ्रैगमेंटेड हो जाएगी, बट बांटते जाएंगे। और अगर टीएमसी की वोट एक कट्टा रह जाएगी, लामबंद रह जाएगी, तो टीएमसी को कहीं सुविधा भी मिल सकते हैं, कहीं विपक्ष को भी सुविधा मिलते हैं। लेकिन सत्ता विरोधी लहर ये बंगाल में बिल्कुल है। तो सब अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम जीतेंगे चुनाव, हम जीतेंगे। लेकिन देखिए चुनाव हुए कैसे, ये देख रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट के जहां बीजेपी का कमल का निशान था, वहां स्टिकर लगा दिया गया जिससे वो बटन ना दबाया जा सके। तस्वीर अमित मालवीय ने ट्वीट की थी, बीजेपी आईटी सेल के हेड। ব্লক করা আছে, দেখে যান। ব্লক করা আছে তো? ব্লক করা আছে তো? আছে তো? আপনার কি নাম কি? দেখি আইডেন্টি কার্ড দেখি। আইডেন্টি কার্ড দেখি। আপনার আইডেন্টি কার্ड मैं आपको लेके आता। बंगाल में चुनाव किस स्थिति में हुए उसकी एक तस्वीर ये। टीएमसी और बीजेपी की हुगली में झड़प हो गई, कार्यकर्ताओं की आमने सामने थे। जय बंगाल और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। दूसरी तरफ वोटिंग इस स्थिति में हो रही थी। इस बवाल और हंगामे के बीच लोग बम्पर वोटिंग करने के लिए निकले, लगभग पहले चरण में जैसे निकले थे वैसे। और दावा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है।
आपको बताऊं बंगाल में कहां कितनी वोटिंग हुई है। नॉर्थ 24 परगना में 80%, 80.7% वोटिंग हुई थी 2021 में। 5 साल बाद 89.74% वोटिंग, लगभग 9% वोटिंग ज्यादा हुई। अगला देखिए जरा, अगला जिला कौन सा है? साउथ 24 परगना 82.91% वोटिंग हुई थी यहां, और इस बार हुई है 89.57% वोटिंग। हुगली में देखिए 84% वोटिंग हुई थी 5 साल पहले, और अभी 90% क्रॉस कर गया है हुगली वोटिंग में, 6% ज्यादा। हावड़ा में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी 21 में, इस बार 89.44% वोटिंग, लगभग 9% ज्यादा मतदान। नॉर्थ कोलकाता में 59.81% वोटिंग हुई थी, और अभी नॉर्थ कोलकाता में 87.77% वोटिंग हुई है। साउथ कोलकाता में 61.98% वोटिंग हुई थी। यहां देखिए जरा 87.16%। अगर आप देखेंगे कोलकाता में बम्पर वोटिंग हुई है, जो 60-70% थी वो 80-90 पहुंच गई। नादिया में देखिए 85% वोटिंग हुई थी, 85.5%, और 2026 में अभी 90.28% वोटिंग हुई है। पूर्वी वर्धमान में 86.15% वोट पड़े थे, देखिए वोटों का आंकड़ा कितना बढ़ गया है, 92.46% वोट हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है, एग्जिट पोल ने इशारा किया है। एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट रिजल्ट में तब्दील होंगे कि 4 तारीख को तस्वीर साफ होगी। लेकिन एग्जिट पोल दूसरे राज्यों के भी आए हैं। असम की बात करेंगे। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने मैदान में कांग्रेस पार्टी, गौरव गोगोई, एक दूसरे के बीच बहुत से आरोप प्रत्यारोप भी हुए, अलग अलग मुद्दे भी थे पश्चिम बंगाल के बाद असम में। और क्या कुछ कह रहे हैं सारे पोल असम में, ये आपको बताता हूं। असम में दरअसल चाय बागान है बहुत से, इसलिए दोनों नेताओं को भी चाय बागान में ही खड़ा कर लिया है। अब देखिए असम में 126 सीटें हैं विधानसभा में, 126 में से बहुमत के लिए चाहिए 64, सरकार बनानी है तो 64 चाहिए। अब एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है बीजेपी को 88 से 100 सीटें मिलेंगी, यानी बीजेपी सरकार बना लेगी। पहले एग्जिट पोल में कांग्रेस को 24 से 36 सीट मिल रही है। दूसरा एग्जिट पोल देखिए जरा, दूसरा एग्जिट पोल है मैट्रिस का। मैट्रिस दे रहा है 85 से 95 सीटें, और सरकार बनाने के लिए चाहिए 64, यानी मैट्रिस भी बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। कांग्रेस को 25 से 32 सीट दे रहा है। तीसरा एग्जिट पोल देखिए जरा, पीपल्स पल्स, बीजेपी को 68 से 72 दे रहा है, यानी बहुमत तक पहुंच रही है बीजेपी। कांग्रेस को 22 से 26। अगला एग्जिट पोल देखिए जरा, जेवीसी बीजेपी को 88 से 101 दे रहा है, और कांग्रेस को 23 से 33 सीटें दे रहा है, यानी यहां भी जेवीसी बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। अगला एग्जिट पोल देखिए, पी मार्क भी बीजेपी को 82 से 94 सीटें दे रहा है, और कांग्रेस पार्टी को 30 से 40 सीट, यानी पी मार्क भी बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। अगला एग्जिट पोल देखिए चाणक्य का एग्जिट पोल 88 से 98 सीटें दे रहा है, बीजेपी को बहुमत पहुंचा रहा है, और कांग्रेस 22 से 32। आप देखिए कांग्रेस 20-30 के आंकड़े में ही फंसी है। अगला एग्जिट पोल देखिए जरा, पोल डायरी, यह भी बीजेपी की सरकार बना रहा है, 86 से 101 असम में बीजेपी की सरकार। कांग्रेस यहां 15 से 26 पर अटक गई है। इसके बाद देखिए वोट वाइप, बीजेपी को 90 से 101 सीट दे रहा है, कांग्रेस को 23 से 33 सीट दे रहा है वोट वाइप। यहां भी हिमंता बिस्वा शर्मा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। सारे पोल हमने मिलाए एग्जिट पोल, और उसके बाद उसका औसत निकाला तो बीजेपी को 90 सीट मिल रही है, बहुमत है 64 पर, 90 सीट, यानी हिमंता फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तय, और कांग्रेस को 28 सीट मिल रही है। अब आपको बताऊं कि 2021 में जो चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल के बाद असम में, वो नतीजे क्या कहते हैं 2021 का रिजल्ट असम का देखिए, और तस्वीर साफ होगी आपके। असम में 21 में जो नतीजे आए उसमें 75 सीट से ज्यादा बीजेपी को मिली, अलायंस को, और कांग्रेस को 50 सीट। यहां कांग्रेस फिर भी फाइट में थी, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो बता रहे हैं कांग्रेस को 20 से 30 सीट मिल रही है, यानी असम में कांग्रेस के हाल और खराब होने जा रहे हैं। सियासतदानों को सुनिए। इस एग्जिट पोल को नियर टू परफेक्ट बोल सकता हो, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश का उम्मीद है असम में इससे भी बढ़कर जो आज पूर्वानुमान आया है या आंकड़ा आया है उससे भी ज़्यादा असेंबली सेगमेंट में बीजेपी एनडीए का जीत जरूर होगा। असम के मतदाताओं ने फिर एक बार भाजपा सरकार इस नारा को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा का साथ दिया। बीजेपी को आम आदमी ने इस बार वोट नहीं दिया, ये मुझे मालूम है, क्योंकि इलेक्शन लड़ा देता है इश्यूज का ऊपर, और बीजेपी ने हमें विजन डॉक्यूमेंट दिया था 10 साल के लिए, जिसमें अभी एक और राज्य बचा है। अब केरलम की बात करते हैं। बहुत से लोग वहां की सियासत के बारे में नहीं जानते, लेकिन वहां एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। कांग्रेस के लिए केरलम से खुशखबरी है। वहां भी बड़ी लड़ाई थी, लेफ्ट बनाम कांग्रेस की लड़ाई। पिनराई विजयन वापसी करेंगे या बाहर हो जाएंगे, क्या कह रहे हैं केरलम के एग्जिट पोल, ये आपको बताता हूं। केरलम के एग्जिट पोल आए हैं सामने। केरलम में विधानसभा सीट है 140 और सरकार बनाने के लिए चाहिए 71 विधायक। तो सबसे पहले एक्सिस माई इंडिया देखिए, 49 से 62 दे रहा है लेफ्ट के गठबंधन को, और कांग्रेस के गठबंधन यूडीएफ को दे रहा है 78 से 90 सीटें, यानी कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है। मैट्रिस एलडीएफ को दे रहा है 60 से 65 सीटें और यूडीएफ को दे रहा है 75 से 85, यानी बहुमत के आंकड़े के पार। इसमें भी कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है। पीपल्स पल्स एलडीएफ को दे रहा है 55 से 65, यूडीएफ को 70 से 85, यहां भी कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाता दिख रहा है। वोट वाइट एलडीएफ को दे रहा है 58 से 68 और यूडीएफ को 70 से 80, यहां भी कांग्रेस अलायंस सरकार बनाता दिख रहा है। इन सब का एवरेज निकाला सारे पोल्स का, तो पोल्स ऑफ पोल ये कहते हैं कि एलडीएफ 61 सीटें यानी लेफ्ट का गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन 78 सीटें, बहुमत के लिए चाहिए 71। सुनिए जरा केरलम के एग्जिट पोल के बाद क्या कह रहे हैं सियासतदान। भारत में एग्जिट पोल की एक निश्चित सीमा होती है। हमारा समाज बहुत जटिल है। ये पोल एक तरह के समाजों में बेहतर काम करते हैं। आपको कभी यह पक्का नहीं होता कि जिस नमूने तक आप पहुंच रहे हैं वह वास्तव में प्रतिनिधित्व करता है या नहीं। लोगों के अपने मतदान के बारे में बताने में हिचकिचाने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, जिसके बारे में सर्वे करने वालों ने बात की है। हमें पूरा विश्वास है कि हम चुनाव में बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं 4 तारीख के नतीजों का इंतजार कर रहा हूं। नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी में सीएलपी नेता चुनने की एक प्रक्रिया होती है। अंततः हाईकमान निर्वाचित विधायकों से परामर्श करके फैसला करेगा। अब एक और राज्य बन चला है दक्षिण का, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जलीकट्टू प्रसिद्ध है। तो मैट्रिस, अब सबसे पहले देखिए 234 सीटें तमिलनाडु में, 2, 3, 4 सरकार बनाने के लिए चाहिए 118 विधायक। मैट्रिस डीएमके प्लस 122 से 132 सीटें दे रहा है और एआईएडीएमके प्लस 87 से 110 सीटें दे रहा है। डीएमके को पीपल्स पल्स डीएमके की सरकार बना रहा है। पीपल्स पल्स भी 125 से 145, एआईएडीएमके को 65 से 80 सीटें दे रहा है। अगला एग्जिट पोल एक्सेस माई इंडिया, डीएमके को दे रहा है 92 से 110 सीटें। यहां फंसा दिया है क्योंकि एक्सेस माई इंडिया दूसरी पार्टीज को भी ज्यादा सीटें दे रहा है। एआईएडीएमके को 22 से 32 सीटें दे रहा है। जेवीसी डीएमके को दे रहा है 75 से 95 सीटें, लेकिन यहां बाजी पलट गई। एआईएडीएमके को 128 से 147 सीटें दे रहा है। पी मार्क डीएमके की सरकार बना रहा है 125 से 145 सीट। स्टालिन सीएम होंगे पी मार्क के हिसाब से। एआईएडीएमके को 65 से 85 सीटें दे रहा है। पीपल्स इनसाइट डीएमके प्लस को 120 से 140 सीटें और एआईएडीएमके को 60 से 70 सीटें दे रहा है पीपल्स इनसाइट। इन सब का औसत निकाला हमने, तो एवरेज जो इनका है वो डीएमके प्लस को 119 सीटें, बहुमत के आंकड़े 118 से एक ज्यादा है पोल्स का औसत, और एआईएडीएमके को 80 सीटें दे रहा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। एग्जिट पोल आए हैं, कहीं खुशी है कहीं गम है, लेकिन अभी भी सबको 4 तारीख का इंतजार है। सुनिए। पिछले 5 सालों का प्रदर्शन डीएमके को फिर से सत्ता में आने में मददगार रहा है। कल ही रिपोर्ट में कहा गया कि आर्थिक सूचकांक बताते हैं कि हमने तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दिया है। इससे पता चलता है कि हमारे मुख्यमंत्री राज्य को कैसे चला रहे हैं। इसलिए लोगों का उन पर भरोसा है और वे चाहते हैं कि वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने।
चुनाव के दिन से ही हम यह कहते आ रहे हैं कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 180 के आंकड़े को पार करेंगे और डीएमके गठबंधन और दूसरे गठबंधन के बीच वोट प्रतिशत का अंतर बहुत बड़ा होगा।